हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में। इस कंपनी की स्थापना 2014 में हुई थी एंड मैन्युफैक्चर्स फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स। द कंपनी वाज प्रीवियसली नोन एज तनुषी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड ये कंपनी पहले तनुषी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स, conventional flexo printing plates, letter press plates, metal black plates and coating plates। ये कंपनी डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स, कन्वेंशनल फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट्स, लेटर प्रेस प्लेट्स, मेटल ब्लैक प्लेट्स एंड कोटिंग प्लेट्स मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी ऑल्सो हैज 2 wholly owned subsidiaries एंड कंपनी की 2 खुद की ओन की हुई सब्सिडरीज भी हैं, जिनमें से एक का नाम है क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरी का नाम है वेरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स प्री मीडिया सर्विसेज सच एज डिजाइन कस्टमाइजेशन एंड प्रिंट प्रोडक्शन। इसकी जो पहली सब्सिडरी है क्रिएटिव ग्राफिक्स प्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो प्री मीडिया सर्विसेज ऑफर करती है जैसे कि डिजाइन कस्टमाइजेशन एंड प्रिंट प्रोडक्शन। इट्स क्लाइंट्स इंक्लूड आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स, मार्स, केविन करे, हल्दीराम, डाबर इंडिया, KRBL, हिमालय, हमदर्द लेबोरेटरीज एटसेट्रा। एंड इस सब्सिडरी कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आईटीसी आता है, टाटा कंज्यूमर्स आता है, मार्स है, केविन करे है, हल्दीराम है, डाबर इंडिया है, KRBI है, हिमालय है एंड हमदर्द लेबोरेटरीज है एंड और भी काफी सारी कंपनीज हैं। वेरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सच एज एलओएलयू फॉइल, ब्लिस्टर फॉइल, ट्रॉपिकल एलओएलयू फॉइल, CR फॉइल एंड फार्मास्यूटिकल सैचे। एंड इसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है वेरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एंड जिसमें से अगर हम कुछ सॉल्यूशंस के फॉइल्स के नाम देखें तो वो है एलओएलयू फॉइल, ब्लिस्टर फॉइल, ट्रॉपिकल एलओएलयू फॉइल, CR फॉइल एंड फार्मास्यूटिकल सैचे। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया हैज 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, वसई, मुंबई, चेन्नई, भमच्ची, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे। एंड क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया की खुद की 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं, नोएडा, उत्तर प्रदेश, वसई, मुंबई, चेन्नई, भमद्दी, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे में। द कंपनीज customers come from all over India and from countries such as Africa, Thailand, Qatar, कुवैत एंड नेपाल। एंड अगर हम इस कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया में हैं एंड इसके कुछ क्लाइंट्स अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत एंड नेपाल में से भी हैं। एज ऑफ मार्च 24 द कंपनी हैज ओवर 400 एम्प्लॉइज। अगर हम 2024 मार्च तक की बात करें तो इस कंपनी में 400 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। तो ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड जितना हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया है। एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में जानेंगे, देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन उसके बाद हम इस कंपनी के करंट जीएमपी को देखेंगे, देन उसके बाद हम अपना फाइनल एनालिसिस करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे एंड अपना डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड देन इस वीडियो के एंड में हम जितने भी आईपीओ अभी चल रहे हैं एसएमई एंड मेन बोर्ड दोनों, उन सभी के जीएमपी को हम देखेंगे जो कि अभी फिलहाल लाइव चल रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होगा थर्सडे 28 मार्च 2024 को एंड ये आईपीओ क्लोज होगा थर्सडे अप्रैल 4 2024 को, यानी कि आप 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 5 अप्रैल 2024, यानी कि ये आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं ये आपको पता चलेगा 5 अप्रैल 2024 को। एंड उसके बाद इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है मंडे अप्रैल 8 2024। एंड इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा अप्रैल 8 2024 तक। देन उसके बाद क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है मंडे अप्रैल 8
2024। यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो गया होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे अप्रैल 8 2024 तक। देन उसके बाद इसकी लिस्टिंग डेट है ट्यूसडे अप्रैल 9 2024, यानी कि ये 9 अप्रैल 2024 को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा। देन उसके बाद हम इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। देन इसका प्राइस बैंड है 80 to 85 रुपीज पर शेयर। एंड जिस तरीके का आईपीओ ये मुझे दिख रहा है तो ये आईपीओ डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा, इसीलिए आप हायर प्राइस बैंड यानी कि 85 रुपीज के प्राइस पे ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आप 85 रुपीज से कम का प्राइस रखेंगे तो डेफिनेटली ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होगा। उसके बाद इसका जो लॉट साइज है वो है 1600 शेयर्स का। देन इसका जो टोटल इशू साइज है वो है 64 लाख शेयर्स का। एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि ये पैसा जो ये कंपनी आईपीओ के बदले में उठा रही है ये पूरा का पूरा एक्सपेंड करने में खुद को लगाएगी एंड खुद की ग्रोथ में पूरा काम आएगा, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। देन उसके बाद इसका इशू टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है। देन उसके बाद हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होगी। देन इसका हम शेयर होल्डिंग प्री इशू देखें तो वो रहेगा 1,78,86,000। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू हो जाएगा 2,42,86,000। देन अगर हम मार्केट मेकर के पोर्शन की बात करें तो वो रहेगा 3,20,000 शेयर्स का। देन अब हम जान लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1600 शेयर्स फिल करने होंगे एंड आपको 1,36,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा एंड उसमें आपको 3200 शेयर्स फिल करने होंगे एंड 2,72,000 का अमाउंट आपको ब्लॉक करना होगा। देन अगर हम प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू की बात करें, यानी कि आईपीओ के आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी 92.10% की एंड देन प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट इशू हो जाएगी 67.83% की। यानी कि आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी इस कंपनी में 67.83% की। देन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी में कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18,24,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो जाता है 28.5%। देन मार्केट मेकर्स के लिए 3,20,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, ये अराउंड हो जाता है 5%। देन क्यूआईबीज के लिए 12,16,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये हो जाता है अराउंड 19%। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 9,12,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये हो जाता है अराउंड 14.25%। देन रिटेल कैटेगरी के लिए 21,28,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये हो जाता है अराउंड 33.25%। टोटल मिलाकर ये कंपनी 64 लाख यानी कि 64 लाख शेयर्स ऑफर कर रही है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी कि फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास फिलहाल 2021 मार्च, 2022 मार्च, 2023 मार्च एंड सितंबर 2023 तक का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे एंड ये पूरा का पूरा डेटा लैक्स में है। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स 2021 में थे 3471.15 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गए 4497.40 लैक्स। देन ये 2023 में बढ़कर हो गए 6600.07 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक फिर बढ़कर हो गए 10,031.29 लैक्स। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो 2021 में था 4,804.34 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गया 6,868.33 लैक्स। देन ये 2023 में बढ़कर हो गया 9,178.34 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक हो गया 4,845.69 लैक्स। देन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 2021 में था 227.97 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गया 465.05 लैक्स। देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गया 864.15 लैक्स एंड देन ये सितंबर 2023 तक हो गया 724.07 लैक्स। देन अगर हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो इसकी नेटवर्थ 2021 में थी
543.55 lakhs, देन ये 2022 में बढ़कर हो गई 1008.60 lakhs, देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गई 1872.75 lakhs, देन ये सितंबर 2023 तक हो गई 2550.90 lakhs। देन उसके बाद हम इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। तो इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में थे 468.55 lakhs, देन ये 2022 में बढ़कर हो गए 933.60 lakhs, देन ये 2023 में बढ़कर हो गए 1797.75 lakhs, देन ये सितंबर 2023 तक बढ़कर हो गए 2400.91 lakhs। देन लास्टली हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात कर लेते हैं। तो टोटल बोरोइंग 2021 में थी 894.64 lakhs, देन ये 2022 में बढ़कर हो गई 950.57 lakhs, देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गई 2290.52 lakhs, देन ये सितंबर 2023 तक फिर बढ़कर हो गई 4499.90 lakhs। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो एसेट्स में लगातार ग्रोथ है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, देन रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, देन नेटवर्थ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है जो कि फिर एक पॉजिटिव पॉइंट है, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छी रेट से ग्रो कर रहे हैं, देन अगेन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन टोटल बोरोइंग की अगर हम बात करें तो टोटल बोरोइंग लगातार बढ़ रही है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो इसका जो ROE है वो है 28.38% एंड इसका ROCE है 24.99%, देन इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.76 का, देन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 28.38% का, देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 0.5 का, देन इसका पैट मार्जिन परसेंटेज है 15.06 का, देन इसका EPS प्री IPO रहेगा 4.83 का, पोस्ट IPO हो जाएगा 5.96 का, देन इसका PE प्री IPO रहेगा 17.59 का एंड पोस्ट IPO हो जाएगा 14.25 का। तो इसके ओवरऑल जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ROCE, ROE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से ऊपर है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ऊपर है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है एंड इसका जो पैट मार्जिन परसेंटेज है वो भी ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक है, ग्रो कर रहे हैं। देन अब हम इस कंपनी के GMP की बात कर लेते हैं। तो इसका GMP 22 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था, देन 22, 23, 24, 25, 26 तक ये रहा 40 रुपए, देन 27 को ये बढ़कर हो गया 42 रुपए, देन 28 को फिर ये बढ़कर हो गया 47 रुपीज, देन 29 को फिर ये बढ़कर हो गया 52 रुपीज, देन ये 31 तक रहा 52 रुपीज एंड देन आज की बात अगर हम करें जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 1 अप्रैल 2024 एंड इसका जो GMP करंटली लाइव चल रहा है वो है 52 रुपीज का एंड जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 137 रुपीज का, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे 61.18% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। एंड अगर हम एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग अमाउंट निकालें कि कितना आपको इस IPO में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं तो वो निकल के आ रहा है 83,204.8 रुपीज का, यानी कि आपको अराउंड 83,000 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस है इस IPO में। देन अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं, इसके जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सभी को कंपेयर कर लेते हैं एंड अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस सभी में एक अच्छी ग्रोथ है। बस एक नेगेटिव पॉइंट है इसकी टोटल बोरोइंग जो कि लगातार बढ़ रही है एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 1 से ऊपर है, इसीलिए हम इसकी टोटल बोरोइंग को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देन अगर हम इसके ROE, ROCE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये तीनों ही 15-20 से ऊपर है। तो ओवरऑल अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक है। देन उसके बाद हम इसके GMP को देख लेते हैं। तो इसके GMP में लगातार ग्रोथ है डे बाय डे, लेकिन इसका GMP अभी भी फिलहाल 100% से नीचे चल रहा है एंड हमारा किसी भी SME IPO में अप्लाई करने का क्राइटेरिया यही रहता है कि अगर उस IPO का GMP 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा होता है तभी हम उस SME IPO में अप्लाई करते हैं। तो अभी इसका GMP करंटली 61.18% का चल रहा है एंड इसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें अराउंड 39 to 40% का रिस्क है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस पिछले एक हफ्ते से अभी
अभी जाकर के थोड़ी सही हुई हैं एंड इसीलिए इस टाइम पे इस जीएमपी वाले किसी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है एंड इसीलिए फिलहाल मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं। आप सिंपली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं, खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं इस आईपीओ के बारे में एंड देन डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। पर्सनली अगर अभी मेरी बात करें तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं एंड ये मेरा अभी का डिसीजन है, लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो है 4th ऑफ अप्रैल, तो हो सकता है कि 4th ऑफ अप्रैल तक इस आईपीओ का जीएमपी 100% के अराउंड तक पहुंच जाए। इसीलिए हम इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट से एक दिन पहले यानी कि 3rd ऑफ अप्रैल को एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड उस वीडियो में हम सबसे पहले इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड इसका जो लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा होगा उस दिन तक वो देखेंगे एंड देन अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जहां पे हम सारे आईपीओस के जीएमपी को देखेंगे, जिसमें हमने एसएमई आईपीओस एंड मेन बोर्ड आईपीओस दोनों को इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले हम नमन इंस्टोर इंडिया एनएससी एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली चल रहा है 50 रुपीज का एंड इसमें आपको 56.18% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। देन हम बात कर लेते हैं जी कनेक्ट लॉजिटेक बीएससी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो इसका जीएमपी करंटली 9 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 22.50% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं एस्पायर एंड इनोवेटिव एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो इसका जीएमपी करंटली कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि आपको 0% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम ब्लू पेबल्स एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 15 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 8.93% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स बीएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि आपको 0% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 125 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 59.52% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम ट्रस्ट फिनटेक एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी फिलहाल 60 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 59.41% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम रेडियो वाला एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 43 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 56.58% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम टेक इन्फोसेक एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 125 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 117.92% के लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम K2 इंफ्रागन एनएससी एसएमई आईपीओ के बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 30 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 25.21% के लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। देन हम जय कैलाश नमकीन बीएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 20 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 27.40% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन हम यश ऑप्टिक्स एंड एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जीएमपी करंटली 23 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 28.40% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन हम एलुविंड आर्किटेक्चरल एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 7 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 15.56% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। देन हम क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस एनएससी एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 52 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 61.18% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम एक मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कि है भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली 40 रुपीज का चल रहा है एंड इसमें आपको 7.02% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर सचमुच ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी आसानी से मिलते रहें। उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।